ओके, चलिए आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, सवाल हम बात करेंगे, है ना। कौन सा सवाल बात करेंगे? देखिए इजी है ना, बड़ा संख्या भी आप गुना करना चाहोगे तो आसानी से आप गुना कर सकते हो, ठीक है ना। इस विधि का नाम क्या है? ऊर्ध्व त्रिभ्याम, ऊर्ध्व त्रिभ्याम, है ना, भ्याम, ऊर्ध्व त्रिभ्याम विधि, ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है 23, ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन 23, 32, इसको हमको क्या करना है? इस विधि से गुना करना है, ठीक है, इस विधि से क्या करना है? गुना करना है। तो इसका चिन्ह क्या है? देखिए आपके पास यहाँ पर संख्या क्या है? इकाई और दहाई, 2 अंक है ना, दहाई तक का संख्या दिया गया है। तो हम चिन्ह कैसे बनाएंगे? देखिए पहले खड़ी लाइन, है ना, फिर उसके बाद ये देखिए 2 तिर्यक लाइन बनाएंगे, ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? खड़ी लाइन, है ना। अब आपको करना क्या है? ये देखिए जो खड़ी लाइन है आखिरी वाला, इसमें दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों को लिखना है। देखिए एक संख्या का इकाई 3 है ऊपर वाले का, तो ऊपर 3 लिख देंगे, दूसरे का क्या है आपका 2 है, तो क्या लिख देंगे? 2, ठीक है। फिर देखिए आपका इकाई का अंक 3 है, इसका इकाई का अंक क्या है? 2, यहाँ पर दहाई के अंक 2 है और इसमें 3, ठीक। अब ये देखिए बाएं पक्ष का जो खड़ी लाइन है इसमें हमको क्या करना है? दहाई का अंक लिखना है। तो ऊपर वाली संख्या का दहाई का अंक 2 है, नीचे वाली संख्या का 3 है, ठीक है। अब देखिए इसको खंड में ऐसे बांट देंगे। अब हमको क्या करना है? 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 तिया 6, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, बीच में हम धन का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर, है ना। 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, वेरी गुड। ये आपका फिर 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। अब आप इसको जोड़िए 9 में, है ना, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 हो जाएगा, है ना। अब हमको इसका उत्तर लिखना है ना। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? ये देखिए 6, 13 का 3, 6 का 6, इकाई बस है, 13 का क्या आएगा? 3, इस एक को हम क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 1 7। तो यहाँ पर देखिए 23 गुना 32, उत्तर कितना आ जाएगा? 736। बातें हैं समझ में कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 44 गुना 52, है ना, क्या है आपका? थोड़ा सा बड़ा अंक देख लेते हैं, 44 गुना 52, इसको हमको क्या करना है? गुना करना है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है? गुना करना है, ठीक है। बातें आ रहा है समझ में? चलिए फिर क्या करेंगे? हम पहले खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर 2 तिर्यक लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे? एक खड़ी लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। अब हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में? ये देखिए इकाई के अंक तो आ जाएगा 2 और 4, फिर इसमें क्या आ जाएगा? इकाई का अंक ही आएगा, इस पदों में क्या आएगा? दहाई का अंक आएगा, है ना, और इसमें क्या आ जाएगा? दहाई का अंक, तो ये 5 और 4, फिर इसको क्या करेंगे? ऐसे विभाजित कर देंगे, है ना, खंड में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 चौक 8, है ना, 4 दूनी 8, धन 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20, ठीक है। फिर क्या करेंगे? देखिए इसमें तो जोड़ का चिन्ह है, मतलब इसको जोड़ेंगे, है ना, तो ये आपका 20 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 8 का 8 हो जाएगा, फिर 28 का क्या हो जाएगा? 8, इस 2 को हम इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22, तो ये आपका हो जाएगा 22। बात आया समझ में, है ना। तो हम 44 का गुना किससे करेंगे? 52 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2288। आया बातें समझ में? चलिए फटाफट नोट करेंगे। चलिए अब आप सोच रहे होंगे, है ना, क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पर अंक क्या है? इकाई का है ना, यहाँ पर भी अंक इकाई का ही है,
ठीक है। यहाँ पर मान लो आपका क्या आ जाए, दहाई अंक आ जाए, तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दहाई का अंक प्राप्त करने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, कैसे बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मान लो आपके पास 43 है और यहाँ पर मान लेते हैं 54 है, ठीक है। ऐसे बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा चिन्ह ऐसे ही बनेगा, है ना। बट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये इकाई का अंक, ठीक है, फिर ये आपका इकाई का अंक और ये आपका दहाई का, है ना। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, दहाई का। अब देखिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, हो जाएगा 12। ये आपका 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 5 तिया हो जाएगा 15। ये आपका 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लाइन ऐसे बड़ा कर लेना, है ना आप, ठीक है। अब देखिए 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हाथ में आई 1 और 1 2 और हाथ में आई 1, कितना हो जाएगा 3। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखिए उत्तर ये देखिए 12 का आएगा 2, है ना। अब ये जो 1 है दहाई का अंक, उसको क्या करोगे, इसके साथ जोड़ोगे, है ना। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और ये आपका 3, क्लियर है ना। तो 32 का हो जाएगा 2, 3 को हमको इधर जोड़ना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 3 23, तो ये आपको उत्तर कितना हो जाएगा 2322। बात आया समझ में। बहुत आसान तरीका है आपका गणित का गुणा करने का, ठीक है। बहुत आसान है कि नहीं है ना, बहुत इजी है। इससे भी और इजी वाला मेथड मैं बताऊंगा, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका अंक इकाई और दहाई था, है ना। अब हम सैकड़े वाला अंक देखते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 3 2 1 ऐसे संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, क्लियर है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, ठीक। अब क्या है, देखिए कैसे हल करेंगे, इट मीन्स हम क्या करेंगे, देखिए इसका साइन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये देखो पहले खड़ी लाइन, फिर है ना 2 क्रॉस लाइन, फिर आपका 3 अंक है तो ऐसे 3 लाइन क्रॉस करेगा, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 क्रॉस लाइन खींचेंगे और उसके बाद खड़ी लाइन खींचेंगे। बातें हैं समझ में कि नहीं आया, आ गया। देखो अब ये देखिए जो बीच का पद है उसमें पूरे संख्या को लिख दो, है ना। बीच के पदों में क्या किए, पूरा लिख लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद है ना आखिरी के 2 संख्या को लिखना है, ये देखिए आखिरी के 2 को। बताया समझ में। और आखिरी में पहले पूरे को लिखे फिर 2 को लिखे, तो आखिरी में क्या लिखना है, 1 को लिखना है, सिंगल पद को। ऐसी सेम कंडीशन, पहले पूरा को लिखे है ना, तो पहले 2 को लिखेंगे इधर, पहले 2 को, ठीक है। उसके बाद हाँ 1 और 3 को। आ गया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब हमको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 तिया 3, ये आपका कितना 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 एकम 1, है ना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बेटा, 3 तिया 9, ठीक है। ये आपका 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, इधर क्या हो जाएगा, देखिए 9 और 1 10, 10 4 14, है ना, 14 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, अब 3 का तो 3 ही रहेगा,
तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखिए 3, फिर क्या आएगा 8, अब ये देखो 14 का 4, एक को हम इधर जोड़ेंगे, है ना, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, और ये आपका 3। बातें आया समझ में कि नहीं आया? बहुत इजी है ना? कठिन लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा आप लोगों को कठिन? है ना, बहुत आसान है बेटा, है ना। अब आप बनाएंगे फिर उसके बाद आपको क्या दिक्कतें हो रहा है ना, उसको मुझे बताना है ना। तो उन दिक्कतों को हम क्या करेंगे फिर से, है ना, पुनः क्या करेंगे हम हल करके और उन दिक्कतों को क्लियर करेंगे। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा?